अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, लिखा है कि अतः इन बातों के विषय में हम क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ठीक है, इसीलिए रोमी जब 12 पढ़ोगे ना तो वहाँ आपको मिलेगा, मत खोलो अभी, कि पलटा लेना मेरा काम है। पलटा लेना मेरा काम है। तो आप लोगों को कौन क्या बोलता है, आप लोगों के प्रति कौन बुराई करता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें रहता है जो होते रहता है। पर जो प्रभु के जो लोग रहते हैं ना, अपना सारा भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं। भरोसा रखते हैं ना, ये नहीं बोलते कि प्रभु मुझे ये बोला है तो उसका पलटा आप लेना, उसने ये कहा है तो उसका बदला लेना, ऐसा नहीं। आप सहते रहो, ठीक है, आप सहते रहो, उसके मार्ग में चलते रहो, क्योंकि एक सच्चे मसीही बनना कांटों के राह पर चलना है। मतलब मार्ग में हर मोड़ में कठिनाई है, पर रास्ता दिखाने वाला प्रभु है, अगुवाई करने वाला प्रभु है। कभी भी किसी भी बात की चिंता मत करना, लिखा है ना। अतः क्या लिखा, फिर से पढ़ूं? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? हाँ, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? हाँ, यदि परमेश्वर हमारी ओर है भाचा, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? जब वो है तो हमेशा इस बात को याद रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है। ठीक है, परमेश्वर मेरे साथ है। तो सबसे बड़ा विरोध कौन करता है मालूम है? परमेश्वर के जो विरोधी अगेंस्ट में काम करता है, जो परमेश्वर से लड़ता है, जो लूसीफर है, ठीक है, वो हमारे विरोध के लिए खड़ा हो जाएगा। पर जब परमेश्वर हमारे साथ है तो वो भी हमारा विरोध नहीं कर सकता। पर एक बात हमेशा याद रखना कि वो जो लूसीफर है, वो जो शैतान है, गरजने वाले सिंह की नाई, है ना, इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए, किसको किस समय। मतलब वो मौका नहीं देगा ना, वो मौका नहीं देगा। कभी कभी क्या होता है, चलो ठीक है देख लेंगे, बना लेंगे, जैसा भी है। ये हमारा कमजोरी है। इसमें बनाने वाली बात नहीं, इसमें चलने वाली बात है। ये वो चाहता है, ठीक है। नहीं तो परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है और शैतान हमारे पीछे रहता है। जहाँ आप रुके वो किक मारता है ताकि आप गिर जाओ। तो अभी क्या है, वो मौका नहीं देगा ना, वो है ना, मौका नहीं देगा। क्योंकि शैतान मतलब क्या ना, गरजने वाले सिंह की ना इस खोज में रहता है कि किसको किस समय फाड़ खाए, वो फाड़ने के लिए तैयार है। पर यहाँ लिखा है, अतः हम क्या कहें कि यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? और कोई दूसरा हमारा विरोधी हो ही नहीं सकता यदि परमेश्वर हमारे साथ है। पता है, जब यीशु इस पृथ्वी में था तो 40 दिन 40 रात निराहार रहा जंगल में, जब उसके जीवन परीक्षा है तो, ठीक है। तो वो जो लूसीफर क्या किया, परखने के लिए आ गया और 3 परीक्षा लिया उससे। 3 परीक्षा लिया। अंतिम परीक्षा क्या था कि शैतान उसे ऊंचे पहाड़ में ले गए, चढ़ा लिया ऊपर पहाड़ में, और जगत के सारे विभव को दिखाया। और उसने कहा भी कि तू मुझे झुक कर प्रणाम कर दे तो सारा विभव मैं तुझे दे दूंगा, सारा विभव। पता है यीशु ने क्या कहा, हे शैतान तो अपने प्रभु परमेश्वर को ही प्रणाम कर। उसके बाद शैतान दूर हो गया। और उसके बाद दूर हो गया मतलब यीशु को छोड़ा नहीं, उसके साथ साथ था अंत तक। जब तक वो क्रूस में नहीं चढ़ गया तब तक उसके साथ साथ बने रहा। और अभी भी जब हम विश्वास करते हैं तो डरता है लूसीफर। क्यों डरता है? क्योंकि यीशु अपने लहू के द्वारा हमको खरीद लिया है। क्रूस में किसमें हराया शैतान को? यीशु क्रूस में हराया। हम भी यीशु के द्वारा शैतान को क्रूस में हरा सकते हैं। क्रूस कहने से क्या है ना, 5 बात 68 सिखाता हूँ ना,
संसार, शरीर, अभिलाषा और मृत्यु। ठीक है, तो ये है, तो ये 5 बातें हैं जिसको हमें क्रूस में चढ़ाना है। और जिस तरह से यीशु ने शैतान को हराया, उसी प्रकार से हम भी शैतान को हरा सकते हैं, पर तभी हराएंगे, लिखा है ना रोमी 16 उसके 24 पद तो पढ़ो, है कि नहीं? नहीं है ना। 16 पद में क्या लिखा है? तुमको मसीह की सारी कलीसियाओं की ओर से नमस्कार। मतलब आप उस खोज लेना, वहाँ पर लिखा है कि वचन को साथ जब चलोगे ना, तो तुम्हारा विरोधी जो शैतान है उसको अपने पैर के तले कुछ लोग लिखे हैं। वचन को साथ 20 पद तो पढ़ो तो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव के तले शीघ्र क्या कर देगा? कुचलवा देगा, जब आप वचन के अनुसार चलोगे तब। इसीलिए क्या था, है ना, क्या लिखा रोमी 8:21? अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? ठीक है, तो वो हमारे साथ है तो हमारे साथ कौन लड़ेगा? सीमा कोई नहीं लड़ सकता। ठीक है, दुआ करेंगे।